Mr. A.C. Das. मैडम चेयरमैन, हमारे मित्रों ये जो रेजोल्यूशन लाए हैं एक अच्छा रेजोल्यूशन है। मेरे ख्याल से ये हाउस में जब चर्चा शुरू हो गया है उसके ऊपर खूब चर्चा होना चाहिए। मान लीजिए आज ज़्यादा लोग नहीं है, इस वास्ते मिनिस्टर जवाब देगा, हम ये नहीं चाहता, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर चर्चा का बहुत आवश्यक है और ये चर्चा में बहुत अच्छे बात निकल सकता है और किस ढंग से हम बैकवर्ड क्लास को ज़्यादा और किस तरह से उनके लिए और डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट उनका हो सकता है, सारा सजेशन हमारे दूसरे जो एमपी भाई हैं ये भी दे सकते हैं। आज दुख की बात है कि सब कोई नहीं है, तो अभी 4-5 हम लोग बोलने के बाद मिनिस्टर जवाब दे देंगे, तो ये जवाब का हमने तुरंत नहीं चाहता है उसको। एक अगर ये नेशनल लेवल पर एक चर्चा होता है तो नेशनल लेवल पर जब चर्चा होता है तो उसको अच्छी ढंग से चर्चा करना चाहिए। मैडम, हम जितना हिंदुस्तान के सब मेन वुमेन और मर्द और स्त्रियां होते हैं या बाल बच्चे होते हैं, ये हम सब ये मातृभूमि के लड़के माफिक है। हम सब इस धरत्री हमारा माँ बाप है, क्योंकि ये मातृभूमि जो कुछ देता है ये सब कुछ इससे आता है। चाहे आप कपड़ा देखिए, चाहे कुछ भी देखिए, ये सब वहीं से निकलता है। बाद में फिर हम लोग भी उसके अंदर भी जाते हैं, चाहे कुछ भी ये जो सामाजिक व्यवस्था में हो। तो इस वास्ते इस धरती में जो जन्म लिया है उनका एक शेयर है। ये शेयर क्या है ना, भाई का शेयर। जैसे माँ बाप से हर एक परिवार के जितने हैं बाल बच्चे हैं उनको एक शेयर मिलता है, प्रॉपर शेयर मिलता है। कोई उससे वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो ऐसा माफिक हम लोग, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे और भी ट्राइबल जो बिल्कुल आज भी लंगा रहते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में, जैसे जरुआ के पास आज तक हमारे हिंदुस्तान आदमी नहीं पहुंच पाए। हमने एक पिक्चर देखा था, एक फॉरेन के साहब उनके साथ फोटो वोटो उठाया, डांस वांस किया, वो अंडमान के होते हैं। ऐसा माफिक हमारे एरिया में भी एक दो कम्युनिटी हैं। एक जैसे मांकड़िया है। मांकड़िया क्या है, ये बंदर खाते हैं और घर नहीं बनाते हैं। उनका कहना है कि हनु यानी बंदर हमारा घर तोड़ दिया था, हमने रामचंद्र को जाकर बोला कि हमारा घर बना दो, तो रामचंद्र घर नहीं बनाया। इस वास्ते ये वो जो बंदर को खाते हैं, बंदर उनका मुख्य खाना है और जहां बंदर होते हैं वहां वे लोग जाते हैं, वो बंदर मार के खाते हैं। ऐसा भी होता है अगर बंदर देखता है तो बंदर देखिए कहां गिरता नहीं, बंदर वही पेड़ के ऊपर सोता है, ये करता है, लेकिन ये लोग को देखने से बंदर अपने आप गिर जाता है नीचे। ऐसा है, क्योंकि डर जाता है उनके सामने। वो जब उनको काटा और वहीं उनको सब्जी बनाया, उनको खाना बनाया, तो ये डर गए, डर जाते हैं उसको। ऐसा माफी की एक कम्युनिटी है, ये बिरोहर बोलते हैं हमारे बिहार में, और उड़ीसा में बोलते हैं मांकड़िया। बंदर का हम नाम है मांकड़िया। तो ऐसा माफी हमारे देश में अभी भी कम्युनिटी है। ऐसा नोमाडिक कम्युनिटी बहुत है, जैसे केला है, आज तक एक भी बाल बच्चा उनका पाठ पढ़ने का नहीं। और मेरा कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी ये मांकड़िया भी है। ऐसा माफी की जिस देश में इसी हालत है, अभी भी प्रिमिटिव टाइप के बहुत आदमी है, तो ये सबके लिए काम करना ये सरकार का काम होना चाहिए और काम करता है। बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं। हमारे उम्र से हम जो देख रहे हैं और जो था इससे बहुत कुछ आगे हम लोग बढ़े हैं, लेकिन तभी भी बहुत काम अभी बाकी पड़ा है कि ये लोग तक हम नहीं पहुंच पाए। मेरे जैसे कंस्टिट्यूंसी अभी 70 कॉलेजेस हैं
ऐसा गांव नहीं जहां पर घर घर में मैट्रिक से लेकर एमए तक बच्चे हैं, लड़के हैं। ये एरिया हमारा ऐसा है। फिर फ्लड अफेक्टेड है, कभी ड्रॉट होता है, कभी फ्लड होता है, कभी साइक्लोन होता है, लेकिन पढ़े लिखे इतना होते हैं कि सारा वर्ल्ड में हमारा आदमी है। जैसे पंजाबी लोग सब जगह में होते हैं, आलू जैसे सब जगह मिलता है, पंजाबी सब जगह में मिलता है, ऐसा माफी कि मेरा एरिया का आदमी सब जगह में आपका गांव में होते होंगे। तो ये जैसे देश है, इससे ये लोग के भाई कुछ काम करना चाहिए। तो जैसे आज ये बैकवर्ड के लिए जो चर्चा चल रही है, ये आज नहीं कोई दिन से चल रहा है। होते होते हम यहाँ तक आज पहुंचे हैं कि ये लोग के लिए कुछ करना चाहिए। अभी भी जो प्रोग्राम चल रहा है ये सब किसके लिए हो रहा है? गांव में ये लोग रहते हैं, ये लोग को खेती वेती करते हैं, चाहे आईआरडीपी में हो, चाहे दूसरे जितने कार्यक्रम जो चलता है इसमें हो, उनके लिए होता है। मैं तो एक चैलेंज करूंगा सबको, मेरे को आप कह सकते हैं मंत्री जी आप तो बैठे हैं, इस देश में मेरे को 200 आदमी दिखा देंगे those have crossed the poverty line after getting the assistance from the IRDP। मेरा कॉन्फ्रेंस में मेरा यही काम होता है, मैं जब जाता है पहले वीडियो को पूछता है, बोलता है आदमी, जब देखते हैं जो मैनिपुलेशन में गया वो है। लेकिन आपका जो कट ऑफ पॉइंट अभी है 7,500 रुपया है ना, कट ऑफ पॉइंट है 7,500 के लिए आप 10,000 रुपया देते असिस्टेंस, 5,000 होता है आपका क्या सब्सिडी। सब्सिडी उनके पास पहुंचता है 3,000 से 3,500 रुपया तक सब्सिडी ये बाहर से चला जाता है, बिचौलिया ले जाते हैं। लेकिन हमने जब देखता है कि यह सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यह कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, आप भी वेलफेयर मिनिस्टर बता सकते हैं कि ट्राइबल सब प्लान में जो इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम, इसमें से एक आदमी कोई आपसे असिस्टेड होके हैज ही क्रॉस द पॉवर्टी लाइन? नोबडी। आई कैन चैलेंज, क्योंकि इस मंत्रालय के साथ मेरा 9 साल से ताल्लुक है। मैं इसका 4 साल चेयरमैन रह चुका, 8 साल उसका मेंबर रह चुका वेलफेयर मिनिस्ट्री का, और मेरा एक ही सब्जेक्ट है, यही है कि वो गरीब लोग के बारे में मेरे को सोचना करना। क्योंकि मैं एक ऐसे गरीब घर से मैं पैदा हुआ, शायद कोई नहीं होता होगा। मैं एक लड़का हूं कि हम एक बंडल लेबर का लड़का हूं। तो उसी दिन से हम बचपन से वही मेरा है कि ये लोग के लिए क्या हो रहा है। भगवान के कृपा से मैं यहां तक आया, और अभी दिस इज माय 5th टर्म, और हमको फिर मौका मिला है, इंदिरा जी ने मेरे को मौका दिया। हमने सारा हिंदुस्तान घूमे और देखे, 4 साल SC/ST वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन नाते, बाद में भी कुछ हुआ। लेकिन जो जहां पर देखते हैं सारा पैसा, उसका जो रियल बेनिफिशियरी कौन है ना, दिस व्हाइट एलिफेंट। जो लोग मैनेजर है यही रियली बेनिफिशियरी, उनका घर बढ़ता है, उनका संपत्ति बढ़ता है, उनका जमीन बढ़ता है। लेकिन आपका जितना स्कीम है, चाहे आरडी मिनिस्टर हो, चाहे वेलफेयर मिनिस्टर हो, आप बता सकते हैं कोई रिक्शा पुलर एक है हिंदुस्तान में who has crossed the poverty line, who has purchased land, who has constructed his building, who has able to get education to his children? Nobody। आपने हम लोग तो लंठन दिखा के वोट तो ले आते हैं, ये कायदा हमको भी मालूम है। वोट लेने के लिए जो लंठन देखना होता है वो दिखा के तो हम लोग लाते हैं। लेकिन आखिर होता क्या, जब उनको शेयर देने के लिए कोई मांगता है तब बोलते तुम्हारा शेयर के लिए कुछ कुछ ये करना पड़ता है। ये जो कमीशन, ये जो कॉर्पोरेशन, इससे क्या ये होता है एक टाइम कंज्यूमिंग का। ये हम हिंदुस्तान के सब रिप्रेजेंटेटिव है। आपका गांव में, आपका एरिया में कौन है बैकवर्ड, आपको क्या मालूम नहीं? अगर सब लोग हमारा लिस्ट दे देते तो यही तो लिस्ट बन जाता है। लेकिन कमीशन वगैरह क्यों बैठाना? ना बैठाना इस वजह से कि और 2-3 साल ऐसा चला जाएगा।
कौन फिर कमीशन में होंगे? कोई जज होंगे। वो जज कौन होंगे? वही अपर क्लास के लोग होंगे। और उनके जैसा मनसा है, ऐसा मनसा से ये लोग काम करते हैं। ये दिस में ऑब्जर्वेशन में हमारा जो कमिटी ने कितने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन किया है, और सरकार कोई माना लेकिन काम के वक्त नहीं करता है। क्या करें? तो ये इतने जो बेनिफिशियरी है दूसरे लोग, ये दूसरे को बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से आज ये कमीशन की मांग है। आज हमारा एक पार्लियामेंट कमीशन कुछ नहीं बैठाइए, हर एक एमपी को कहिए आपका एरिया में कौन बैकवर्ड है उसका लिस्ट दे दो, तो वो 4-5 दिन एक जगह में बैठ के चर्चा कर ले, लिस्ट तो आ जाएगा। लेकिन ये सब काम इस वजह से हो रहा है कि कमीशन बैठाना कि कुछ लोग को हम कुछ पैसा देने के लिए तैयार होंगे, उनको कौन कौन किस हमको कभी फायदा देने का है, वो फायदा देने के लिए हम लोग कमीशन और दूसरे कॉर्पोरेशन वगैरह बैठे हैं। मेरे को कहिए आपका जो टाइफाइड है, आपका जो हमारा जो इधर ये चलता, अभी देखिए एक डिपार्टमेंट के अंदर, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक अभी तो बैकवर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बन गया। एक तो उनका कमीशन भी है, स्कैवेंजर्स के लिए भी कमीशन है, माइनॉरिटी के लिए कमीशन है, फिर नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट टाइप से वो तो अंडर 33 एक्ट में है। फिर अभी फिर कॉर्पोरेशन भी है, 2-4 बन गया। इससे कितना आपका फाइनेंशियल बर्डन होता है, क्योंकि वहां पर एक सेक्रेटरी रहेगा एस, वो तो कैबिनेट रैंक का है, उनके लिए गाड़ी वाड़ी 8-10 रहेगा, मेंबर लोग के लिए रहेगा, तो ज्यादा पैसा इससे खर्च होता है। तो फिर डेवलपमेंट के लिए कहां पैसा आएगा? देखिए एक छोटा सा मिनिस्ट्री, वेलफेयर मिनिस्ट्री में 1100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तंगबालू जी, आपका 1100 रुपया मान 1100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इससे आपका जितना कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह में है, इसमें जितने सेक्रेटरी वगैरह है, देखिए ये सब जितना आपका नेशनल कमीशन है SC/ST का, वहां सब कैबिनेट रैंक के है, सबके पास गाड़ी है। ये लोग का काम क्या है बताओ मेरे को? उनसे कोई लाभ हुआ है किसका? अब तक जितना साल रामधन हमारे मित्र हैं, ये लोग जो है हमारे मित्र हैं, हमें उन सब लोग जानते हैं, तो व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग। लेकिन संविधान में है, इस वास्ते हमने बना रखा, और ये लोग गाड़ी वाड़ी लेकर उनका कंस्टिट्यूएंसी जाते, नहीं तो दूसरे एरिया जाते। कुछ क्या रिपोर्ट है, आज तक रिपोर्ट दिया है? कहिए। जब तक हमारे नया कानून बनाया नेशनल कमीशन, तब से कुछ इस हाउस में कुछ पेपर दिया है? दिया तो नहीं। ये पुराना का रिपोर्ट अब वहां चर्चा हो, अभी इधर भी चर्चा होने वाला है। लेकिन आखिर ये लोग का कुछ काम नहीं। ऐसा माफिक आप कमीशन कॉर्पोरेशन ये जो बनाते हैं, ये सिर्फ एक मेरे जो ऑब्जर्वेशन है टाइम कंज्यूमिंग का एक, और किस तरह से बहाना करके आप इसको बोलते हैं क्या, लंठन दिखाना। अरे अरे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर ये कंसेप्ट, मैं तो यही दावा करता हूं, अगर इस कंसेप्ट पे काम नहीं करता, दूसरा कंसेप्ट बनाओ। अभी अंडर 339 में एक बार धवर कमीशन का था, बाद में कोई कमीशन बैठा है SC/ST के लिए? ये कमीशन की मेरे को जरूरत नहीं है। हम लोग अगर चर्चा कर लें 2-3 दिन, हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम गांव से आते हैं, हमको सब पता है क्या प्रॉब्लम देश के, आपका एरिया में क्या है, मेरा एरिया में क्या, सारा होने से तो फिर कंसल्टेंट हो जाता है। लेकिन यही IAS ऑफिसर, यही सब ब्यूरोक्राट, यही सब जजेस वगैरह जिसको फायदा देने का, यही लोग आज सब करते हैं, यही सब करते हैं कि हमको उसका उनको फायदा देने का। और ये लोग उनका मनसा जो होता है, जिस लाइन का जो है, इसी लाइन में उनको डालते हैं। कोई कितने इधर हमने एक लेबर के लिए, जो रूरल लेबर, उनके लिए एक कमीशन इधर था, उनका भी मैंने बड़े गौर से पढ़ा, उनका जैसे था और दूसरे कमीशन का ऐसा भी था। तो फिर क्या है, फिर उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ?
तो रूरल लेबर के लिए एक कमीशन बैठा हुआ था इस सदन के, ये राजीव गांधी ने किया था, लेकिन कुछ हुआ क्या बताइए? ये जो कमीशन का रिपोर्ट इतना बड़ा है और अच्छा अच्छा रिपोर्ट भी है, गुड रिकमेंडेशन आर देयर, बट एनी रिकमेंडेशंस आर बीइंग इंप्लीमेंटेड? नथिंग। ये मेरा अनुभव की बात मैं पे बताता हूं। और मैं जब ये सब्जेक्ट आज देखा, इस वास्ते मैं आ गया कि कम से कम मेरे को अगर चांस मिलेगा मैं जरूर दो बात कहूं। इस वजह से आज मेरा मन का जो भावना है, ये भावना मैं सदन के सामने इस वास्ते रखता हूं, अगर ये कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरा कंसेप्ट के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, क्या हम जितना एमपी भाइयों हैं, ये क्या गांव में जाके, ब्लॉक में जाके कुछ नहीं देखते? हमारे वही बैकवर्ड के लिए आज रूरल डेवलपमेंट में बहुत प्रोग्राम है। इंदिरा आवास से लेकर वहां पर जो होता है अभी मिलियन वेल का लेकर, आप देखिए पानी का बंदोबस्त भी हुआ है, लेकिन ये कहां तक ठीक होता है? और हमारे एरिया में मैं एक कहूं मैडम, 1 मिलियन वेल में हम लोग जांच कराया कि उसको उसका 21 बेनिफिशियरी निकला, माने सब बिल करके लिए हैं पैसा, माने ओनली 1 वेल बट 20% आर द बेनिफिशियरी ऑफ दैट वेल। वो बोलता भी मेरा, वो बोलता भी मेरा, सब पैसा लिया है, लेकिन ये लोग पैसा नहीं मिला कि उनके नाम पर सिर्फ फेक नेम में ये लोग है। सारा पैसा सब वही बिचौलिया, यानी ये जो व्हाइट एलिफेंट्स वीडियो वगैरह ले लिया, और एक वीडियो के नाम पर 8 लाख रुपया निकला है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बिंझारपुर ब्लॉक है, और हमने जब लेखा पढ़ी किया, जाओ भाई देखो यहां से, उनको इसी तरह से भगाया, तो बड़ा ताजुब, मैं तो बड़ा खुशी था कि ये इंडिया गवर्नमेंट के आदमी जा रहे हैं। 2 जॉइंट सेक्रेटरी इधर गए आरडी डिपार्टमेंट में कि मैं कंप्लेन किया था तो जाके देखना चाहिए। तो उस दिन क्या हुआ, वो बम कुछ फेंके तो उनको दिया, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, आप मत जाइए, आपका सिक्योरिटी हम नहीं देख पाएंगे, उनको रास्ता से निकाल दिया। वो गए भुवनेश्वर, फिर भुवनेश्वर से इधर वापस आए, बोले साहब वहां पर इतना गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मेरे को यह मालूम था कि बोला आगे दिन क्यों बम विस्फोट हुआ, आगे क्यों इतना, अगला दिन ये झगड़ा क्यों हुआ ना। वो जाके तुरंत बिजू पटनायक को बोला कि साहब इतना गड़बड़ है, उनको यहीं से वापस करो। फिर जो 2 जॉइंट सेक्रेटरी गए थे, उसको दूसरा जगह थोड़ा दिखाया, और दिखाते वहां से बोला जाओ बाबा तुम्हारा काम खत्म है, जाके रिपोर्ट दे दो। मतलब यहाँ का सरकार अगर जाता देखने के लिए स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं दिखाता है, और अब तो ताजुब हो गए। मैं जब चेयरमैन था, मेरे साथ वो जो एक अच्छे मेंबर थे, वो गांधी, क्या नाम, महात्मा गांधी का नाती है ना, कि ये उनको मैंने भेजा था एक जगह बिहार को, तो वो जाने के वक्त वो रास्ता बिल्कुल काट दिया, बिल्कुल जाने नहीं दिया अंदर, क्योंकि वो जब मैंने चेयरमैन था, ये जो उनका नाम भूल गया है, राज्यसभा मेंबर थे ना, महात्मा गांधी का जो नाती होंगे, और राजमोहन गांधी को मैंने भेजा, आप जाके बिहार में, मेरे पास कुछ कंप्लेन आया, मैं इधर इजाजत लेके स्पीकर से उनको भेजा 2-3 आदमी को, उन्होंने मेरे को आके जो रिपोर्ट दिया, मैं आज अब बताता हूँ। वो बोला कि वो रास्ता बिल्कुल कट था, वो पानी का सब ये और सब कटा हुआ था। लोग हमको बोले कि आपको नहीं जाने के लिए कल रात को ऐसा काम किया कि सारा पानी यहीं से बहा दिया, वो वहां का जो नाला था, केनाल था, केनाल को काट के पानी निकाल दिया कि वो गाड़ी आगे नहीं जा पाए। लोग ऐसा बताया, हम देखने के लिए लोग नहीं, हम लोग को छोड़ने नहीं देते। मेरे पर भी ऐसा भी कभी कभी हुआ है, अब मत जाइए उधर, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहां पर आपका कोई काबू है? काबू तो नहीं। और आज भी ये लोग डिमांड करते हैं नेशनल काउंसिल में कि आप कौन है, हु आर यू, हु इज सेंट्रल
government. We have our own government. We have our own officer. We have also elected. You are nobody. You are only send our money. It is our money. It is with you, with the central government. You send it. वो तो हम सुनते हैं कि बिजू पटनायक बराबर ऐसा वो उसके साथ इडियट भी लगाता है और उसके साथ एक इडियट शब्द बराबर लगा के कहता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी सब इडियट है। वो कौन है हमारा पैसा नहीं देगा, ये हमारा पैसा है वो दे दो, हम हमारा सरकार हम चलाएंगे। तो ऐसा माफिक में जब स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है, आप किससे इंप्लीमेंटेशन कराना, तो इंप्लीमेंटेशन जो है आप देखभाल करने के लिए आज भी मैं बताता हूं आपके पास ये आदमी नहीं है। और आप इधर क्या करते हैं ना, खर्चा बढ़ाते जाते हैं, कमीशन कॉर्पोरेशन टाइफाइड वगैरह 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 कॉर्पोरेशन बना के एक छोटा सा डिपार्टमेंट जहां पर 1100 करोड़ रुपया का बजट है, वेलफेयर के है कितने कितने डिपार्टमेंट, वुमेन चाइल्ड सोशल डिफेंस और शेड्यूल ट्राइब्स और के साथ शराब क्या माइनॉरिटी, ये सारे के सारे। और हम लोग कोई बार देखते हैं कि जाके भी कभी प्रणब बाबू को बोलते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं हम लोग, शेड्यूल मिलके भाई 2 पैसा ज्यादा कर दो, लेकिन ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी में खर्च होगा, ठीक है ये बात अच्छा है, आपका ज्यादा पैसा खर्च होता है आपका आरडी डिपार्टमेंट में, लेकिन जहां पर सेवा का काम है वहां के पैसा देने के लिए ना ये प्लानिंग कमीशन आगे बढ़ता, ना प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा भी उनका तो हमदर्दी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन बोलता नहीं दे पाएंगे। और आप क्या करते, कमीशन बैठा जाते हैं, तो उसका क्या नया तरीका नहीं निकल सकता कि ये जो सब बार बार कुछ करके अब जिस तरह से बहाना से कर रहे हैं, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट आपके सामने आ जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इसी बारे में आगे आता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको लड़ा दीजिए, तो और ये लोग भी देख लेंगे उनको। इस वजह से अगर कानून का परिवर्तन करना चाहिए, संविधान का परिवर्तन करना चाहिए कि एससी एसटी बैकवर्ड माइनॉरिटी और जो सो पिछड़े वर्ग हैं बैकवर्ड, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बात नहीं कर पाएगा, ये सरकार का काम है, ये हमारा सरकार संविधान के अंदर लिखा गया है, उनका ये होता है फंडामेंटल राइट्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में सब लिखा हुआ है संविधान में, इस वास्ते हमको करना है। वो लोग कौन है हमारे रास्ता में, किसको हम लाभ देना चाहते हैं, कुछ को आगे उठाना चाहते हैं, किसको हम बराबर करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। अगर ये काम करने के वक्त कोई भी ताकत आए तो इस वास्ते उनको चैलेंज करके जरूरत पड़ेगा। तो आप कभी भी आप देखिए उसी वक्त तक क्या हुआ 71 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि ये बैंक को ये लोग नेशनलाइजेशन नहीं करने देते थे, ये जो राजा महाराजा का ये था उसको नहीं करने देते थे, लेकिन चैलेंज लेकर गए, वोट मिलके आए लाए और तुरंत किया। ऐसा माफिक मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर कहां पर सुप्रीम कोर्ट हमारा बाधा देता है, कहां पर बड़े साहूकार लोग उसका बाधा देता है, कहां पर ब्यूरोक्रेसी उसका बाधा देता है, तो ये सबको लेकर ये संविधान जहां पर चेंज का जरूरत है तो वहां चेंज कराइए कि ताकि इस लोग का खिलाफ में कोई नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का कोई सिर्फ सरकार और पार्लियामेंट का अधिकार है, दूसरा किसका अधिकार नहीं है। लेकिन जब उनको थोड़ा सा आप हाथ बढ़ा देते, उनको काम दे देते, तो उनका तो और कुछ इंटरप्रिटेशन करके ये लोग फिर गरीबी लोग के लिए ये लोग बाधा सृष्टि करते हैं। और ऐसा माफिक अगर ये लोग सोचेंगे, ये लोग भी सोचना चाहिए ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, ये हमारा लड़का है, तो यही को जजेस का लड़का भी उनसे, जो उनका लड़का लड़की उनसे भी शेयर लेते हैं। वो जो मर जाएगा उनका प्रॉपर्टी कौन लेगा, उनका बाल बच्चा लेंगे, तो फिर तो ठीक ढंग से बंटवारा होगा। तो ऐसा माफी कि राष्ट्र का जो दे रहा है, जो राष्ट्र उसको क्रिएट किया है, तो राष्ट्र का जितना आदमी है उनको प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ही मस्ट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये क्यों नहीं करते, और जो उसका औरंगाबादी ज्यादा कौन करते हैं,
अभी हमने देखा है कि ये बैकवर्ड में ये सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा रास्ता में खड़ा हो गया। सिल्लू ट्राइब डेवलपमेंट में ये लोग कभी खड़ा हो जाते हैं। अरे एक आदमी की जब रिजर्वेशन क्लास ग्रुप ए ग्रुप बी में है तो प्रमोशन में क्यों नहीं होगा? वही आदमी है, लेकिन वहां पर क्योंकि आप लोग के लिए आपने कर रखा कि प्रमोशन में नहीं है, और गवर्नर कहता मैं देने के लिए, दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ देने के लिए एक बैंक केस में, लेकिन ये हमारे पास जब आते हैं क्या बोलते नहीं वो बात अलग था, ये बात अलग था, इस वास्ते कोई करने नहीं देता। ये क्या बात है? तो सुप्रीम कोर्ट इसका भलाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करके अगर कोई वेलफेयर काम में बाधा सृष्टि करता, इस वास्ते मैं तो अर्ज करूंगा गवर्नर के पास, अगर जरूरत पड़ेगा तो ये संविधान को ऐसा माफिक परिवर्तन कराइए ताकि सुप्रीम कोर्ट ये गरीब लोग का जो वेलफेयर का काम सरकार ले रहा है वो कहां कुछ बाधा नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ हक नहीं है इसमें करने के लिए। नहीं तो आज जिस तरह से हमारा देश चल रहा है उपाध्यक्ष जी, सारा देश में आप देखते हुए कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है ना? पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज इस सरकार के जमाने में बहुत खुल गया। मैं जब स्कूल में हाई स्कूल में पढ़ता था, मेरा एरिया में 4 हाई स्कूल था, only 4 high school were there, but at present there are 70 colleges, graduate colleges, और जहां पर 1000 से ज्यादा लड़के लोग हैं, और माँ बाप को तंग करके आज बच्चे लोग पाठ पढ़ते हैं। वो पढ़ने के बाद उनके कुछ धंधा नहीं है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदारी ये लोग ज्यादा नहीं है, उसके लिए जिम्मेदारी हम सब है। क्योंकि जिसको एक क्लास 4 का नौकरी मिल जाता है वो दूसरे दिन एक खोदे का नौकर रख लेता है, फिर बाबू बन जाता है। अगर ये लोग कभी गांव में जाकर गाय का सेवा करना, दूध निकालना, खेती में काम करना, ये काम अगर करते जैसे गांव के लोग करते हैं तो लोग देखो इतना बड़ा आदमी, ये IAS अफसर है, ये OAS अफसर है, ये एक बड़े इतने पैसा मिल रहा है, तभी भी आके इधर गाय दूता है, घास निकालता है, खेती में जाके काम करता है 2 घंटा 5 घंटा की एक दिन 2 दिन छुट्टी लेकर, तो फिर उनका मन में होता हम भी यही काम करेंगे। अगर कोई पढ़े लिखे हो के मेरा दोस्त लोग अगर कुछ ऑफिसर बन जाता है कि कुछ एक क्लास 4 का है कि हो जाता है, तो हमारे मन में वही होता है कि हम चाहे क्लास 4 होंगे लेकिन हम खेती में नहीं जाएंगे, और इसके लिए जिम्मेदारी हम सब, उसके लिए जिम्मेदारी है। क्योंकि हम ये जो कल्चर हमने किया कि हम एक काम नहीं करेंगे, हमको एक नौकर चाहिए, क्योंकि हम हमारे खुद का घर साफ करने में हमको लाज है, कपड़ा साफ करने में हमको लाज है, और फालतू काम तो इतना बहुत आता है कि कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी है। तो इस वास्ते जो कल्चर है वर्क कल्चर इस देश के अंदर नहीं है, और इसके बाद जिम्मेदारी होते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो आगे बढ़े हैं, यही लोग हैं। ये कि पूंजीवादी सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है, ये एक बड़ा तत्व है। तो ऐसा माफिक आज ये जो व्यवस्था अभी हमारे मित्रों ने लाया है कि एक पार्लियामेंट कमेटी बैठना चाहिए, मेरा सजेशन है पार्लियामेंट कमेटी ऐसा होना चाहिए, हर एक पार्लियामेंट मेंबर उसका हिस्सा ले, 3-4 दिन। मंत्री जी मेरा ये सुझाव है, आप सुन लीजिए, 3-4 दिन एक जगह कन्वेंशन कीजिए, सब लोग को पहले क्वेश्चनर भेजिए और सारे खबर ये लोग दें, उसके बाद आप उसको ये करें क्या डाटा ये करके उसको बनाए और बाद में उसके ऊपर चर्चा कराइए, तो मेरे ख्याल से ये जल्दी हो सकता है। नहीं तो फिर कमीशन क्या है, उनको क्या मालूम है, उसको पूछो, उधर जाओ। अरे मेरा एरिया में क्या है मेरे को सब मालूम है। अगर नहीं तो थोड़ा बोलो ना, 2-4 दिन और घुमा, जो मान लीजिए कोई बॉम्बे का आदमी जाकर दूसरा जगह में खड़ा हो गया, उनको तो कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, होता होगा नहीं होता होगा। जैसे हमारा
मंत्री साहब है, वो बहुत ऐसा है, वो उनका घर दूसरे जगह में खड़ा हो गया, दूसरा जगह में, इस वास्ते वो गांव का बात उनको मालूम नहीं है। तो फिर उनको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, कम से कम गांव घूमें फिरें, देखें क्या क्या है, ये लोग क्या पैसा है और पार्टी का टिकट मिल गया, पार्टी का हवा था, ये जीत के आ जाते हैं। वो देखे नहीं भी ऐसा माफिक बहुत आदमी है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे मेरे को मालूम है, मैं 22 साल से देख रहा हूं, ऐसा भी आदमी है। जो वेस्ट बंगाल में उनका कारखाना है, वो मध्य प्रदेश जीत के आते हैं। ऐसा माफिक घर केरल में है, उड़ीसा से राज्यसभा मेंबर हो गए, तो उनको क्या मालूम है। तो ऐसा माफिक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और जो एमएलए भी होंगे, ये सारे से आप पता लगा लीजिए, तो मेरे ख्याल से जल्दी काम हो जाएगा। फिर अब देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट जितना आज तक हुआ है, चाहे आईआरडी में हमारा वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और बैकवर्ड कौन होते हैं गांव में, वही लोग जो होते हैं जिसके पास अभी थोड़े खेती है, उनके लिए लैंडलेस कौन होते हैं, वही बैकवर्ड होते हैं। स्मॉल फार्मर कौन होते हैं, वही बैकवर्ड होते हैं। स्मॉल मार्जिनल फार्मर, चाहे आपका बंडल लेबर, वही बैकवर्ड के हैं, सब होते हैं ज्यादा। उससे कुछ लोग तो जो आगे गए, उसके लिए तो एक आपने क्रिमिनल बना दिया, अच्छा है, कुछ हो गया। इसका कितना परसेंटेज है, 0.5% भी क्रिमिनल नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम एक जो आई सर्वे कर रहे हैं मेरा एरिया से, मैं तो देखता हूं कि 0.5% क्रिमिनल इनके बीच में है, 0.5%। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सब गरीबी है, वो गांव में रहते हैं, खेती बेती करते हैं, गाय रखते हैं, नहीं तो किसके घर में रोजी में काम करते हैं, बंडल लेबर होके। तो ऐसा माफिक जो लोग हैं गांव में रहते हैं, तो यही तो होते हैं बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड के लिए आज प्रोग्राम भी बहुत रखे हैं, आईआरडी में रखे हैं, दूसरे प्रोग्राम भी है तरह तरह के। एक ब्लॉक में अभी तो राजीव गांधी के उस दिन से आज तक मैंने हिसाब लगाया था, 80 लाख रुपया खर्च हो रहा है एक जो ब्लॉक। तो 80 लाख रुपया एक एक ब्लॉक में तरह तरह के रकम से जो खर्च हो रहा है, तो इतना मनी सर्कुलेट करता और इतना प्रोग्राम है आजकल, तो फिर क्यों, अगर यही लोग, तो उसका बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए, यही तो है, उनका नाम तो है। और अभी तो सरकार ने ऐसा किया कि सारा हिंदुस्तान में जितना बिलो पॉवर्टी लाइन के आदमी का, माने फैमिली का, सारे के सारे सर्वे कर लिया, लिस्टेड हो गया, और उसके साथ उनको कोड नंबर भी दे दिया, आपका नंबर कितना, उनका नंबर कितना, सबके घर घर में वो दे दिया। चाहे जहां पर पार्टी का सवाल है, मान लीजिए उड़ीसा में जनता दल का है, कांग्रेस वाले आदमी के लिए कोड नंबर नहीं मिला है, हम जब कोर्ट को जाते हैं, दूसरे से पूछते हैं, तो फिर कोड नंबर दे देते हैं। तो मेरे सामने तो कोई ऐसा था कि हमने देखा जो रियल बेनिफिशियरी उनको नहीं मिला, तो मैं बोला ठीक है कोर्ट में चला जाइए। तो कोर्ट को जाने से पहले उनको बोला के दे देते हैं, उनका नंबर देते हैं, और भी उनको जो सैंक्शन करना है, उनको जो देना है वो दे देते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का प्रावधान, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, गवर्नमेंट जो स्कीम है, ये सारे के सारे बात कोर्ट को जा सकता है। लेकिन ये बात जब कोर्ट को जा सकता, तो आज लोग फिर बाद में कोर्ट को क्यों जाना पड़ा, क्योंकि वहां पार्टी का बात है, वहां जनता दल का है, इस वास्ते कांग्रेस आदमी को कोड नंबर नहीं मिलता। फिर हम लड़ाई करने से फिर कोड नंबर मिल जाता है, और जो सुविधाएं मिलने का चाहिए ये लोग को मिलता है। अभी अगर इतना व्यवस्था हो चुका है इतना बड़ा देश में, एक कम बात नहीं सर, इतना जो व्यवस्था हुआ, और हम तो अभी मेरे पास आंकड़ा में छोड़ के आया, क्योंकि अगर मेरे पास सब आंकड़ा हमने रखा है, क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर टू स्पीक ऑन दैट कमीशन रिपोर्ट, मैंने सब तैयार करके रखा था। तो मेरे अंदाज से लाखों हजार करोड़ रुपया आईआरडीपी में खर्च हुआ है। और ऐसा भी अब स्टेट प्लान और सेंट्रल प्लान मिलकर वेलफेयर मिनिस्ट्री में ट्राइबल प्लान, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान वगैरह वगैरह में ये भी खर्च हुआ करीबन 75,000 करोड़ रुपीस, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, इतना पैसा खर्च हुआ है। अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो
क्यों आदमी आगे नहीं बढ़ पाता? एक जगह में बढ़ता सर, जिसको कोई पढ़े लिखे हो के अगर नौकरी मिल जाता, उनका जो जनरेशन गैप वहीं से थोड़ा छोटा घाई कम हो जाता है। अगर किसको नौकरी मिलता, चाहे क्लास 4 के हो, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो जाता है। हमारे सर एक कहावत है, वाणिज्य वसति लक्ष्मी तददं कृषि कर्माणी तददं राजकर्माणी भिक्षा नवे। अभी राजकर्माणी माने एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह यही नंबर 1 में चला गया। अभी कृषि तो भाई बंटवारा होकर जमीन छोटा छोटा हो गया है, ये तो भाई, और उससे स्कूल बनता है, ये बनता है, और कभी नदी थोड़ा सा एरिया ले जाता है, कहीं समुद्र भी थोड़ा एरिया ले जाता है, तो एरिया भी हमारा खत्म होता है ग्रेजुअली। गांव का जितना होता है, फिर जब घर ज्यादा बन जाता है, फिर तो कुछ घर बनाने के लिए जगह चला जाता है, तो कृषि के लिए जितना जमीन था वो जमीन भी थोड़ा घटता है। तो फिर जमीन कोई कृषि, जहां पर जैसे आपका पंजाब वगैरह में, नहीं तो तमिलनाडु वगैरह में, क्यों तमिलनाडु में ये स्थिति है, वहां गरीब लोग को सब हटा दिया, वो लोग कहीं बाहर सब चला गया, ये सब गरीब लोग से जमीन खरीदी करके, मैंने जो देखा है, मेरे जो अनुभव है, तो हम कोयम्बटूर के नजदीक देखा है, तो सारे के गरीब लोग ये सब जाके मद्रास में है, और नहीं तो इधर आपका दिल्ली में है, ये लोग आके रोजी करते हैं, इधर रोजी करते हैं। जितना आप देखिए, कभी आने के वक्त कहां पर काम कुछ कर रहा है, ये जरूर मद्रासी लोग होंगे, तमिलनाडु के लोग होंगे। वहां का क्या बड़े बड़े साहूकार जो हो गए, उनका जगह जमीन ले लिया, लेने के बाद वो क्या बेचारा करेंगे, वो भाग के आ गए शहर को। वो शहर को एक बार आ गए, फिर जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां घर नहीं है, जो घर था वो अभी बीच में टूट गया, इस वास्ते यहीं कहां झुगी झुपड़ी करके रहना पड़ता है। तो ये जो व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था का ये एक ऐसे मुद्दा है, तो जिससे ये व्यवस्था से उनका ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये व्यवस्था तोड़ने के लिए तो हम लोग कुछ नहीं किया। आज भी मैंने एक क्वेश्चन इधर उठाया था, क्वेश्चन ये उठाया था कि देखिए स्वराज कब से हुआ, इंडिपेंडेंस, अब तक लोग ऐसे हैं कि जिसका जो जहां पर घर बना के कोई 100 साल से है, लेकिन अब तक उनको वह होमस्टे लैंड का हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं दे पा रहा, और हर एक साल इनको कुछ जुर्माना देना होता है, क्योंकि वहां पर जो तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर ये तो पैसा लेते हैं। मैं सिर्फ मेरा एरिया का नहीं हूं, मैं दूसरा एरिया में भी देखा है कि ये जमींदार का हमारा एक सिस्टम जो था कि जमींदार के जमीन पर एक मीना प्रजा होते हैं, मीना प्रजा माने वो जाके वो उनको वहां जगह जमीन देके रखते हैं। आज भी ये लोग ऐसा माफिक है, कानून में बार कहा गया कि तुम लोग अप्लाई करो, वो नहीं अप्लाई किया, लेकिन सोमोटो गवर्नमेंट क्यों नहीं किया उसको, कि आज तक उनका होमस्टेड लैंड उनको नहीं दे पाया। बहुत तो मिला है, बहुत तो कुछ हुआ है, उसके साथ भी आज जो है हम जंगल के अंदर देखते हैं, पहाड़ी के अंदर देखते हैं, उनका जो घर वगैरह कोई 100 साल से है, लेकिन अभी अगर हम जैसे हमारे वहां सेटलमेंट अभी चल रहा है, मैंने बोला भाई तो कम से कम आप इतना तो दर्द करो, ये लोग दे आर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट लैंड, क्योंकि वहां का जो पेड़ वगैरह ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तो इस वास्ते उनको ये करो। तो ये क्या बोलते हैं ना, गवर्नमेंट हमको बोला है ना, कुछ लिख के दिया इधर इन गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, नो सर, verbally they told us don't write anything whether a person is under occupation on that land or not, you don't mention it, this is the स्थिति। तो ऐसा हमारे जितने गरीब लोग है, जितने बैकवर्ड है, ये सबके लिए ये भी अन्याय हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। लैंड रिफॉर्म का बात हम कर रहे हैं, लेकिन असल बात एक काम भी देखना चाहिए। हाँ, इस बात में मैं अभी बोल रहा था कि वाणिज्य बस, लेकिन वाणिज्य तो नहीं चलता, क्योंकि वाणिज्य के लिए डाबू चाहिए, डाबू लापते ले दू एंटी, कुछ नहीं होता, पैसा होने से होगा, लेकिन पैसा गरीबी लोग के पास जो 5,000 10,000 नहीं तो ये टाइफाइड तो नहीं देता, हमारा नेशनल कमीशन देता है कितना 12,000 से 50,000 रुपया तक, इससे क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, कितना है आपको, क्या चीज लेके आप क्या कर सकते हैं।
फिर जिसका आदत नहीं, ये तो नहीं कर पाएगा। ये एक आदत की बात है। जो परिवार में कोई बिजनेस करता है, यही बिजनेस में थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। कोई न्यू फैमिली मेरे को दिखा दीजिए, 100 से 5% न्यू फैमिली कैन कम टू दिस stream. Otherwise, this is my observation, about 95% of the new family, those have joined in the stream, in the business line, they are failure. Failure, why? Because they have no habit. They have no their culture. Businessman has some sort of culture by which they can earn something. उसके लिए जितना धैर्य चाहिए इतना धैर्य नहीं है। तो फिर हम जब बोलते कि आप इसी लाइन में जाओ, कैसे जाएगा? इस वास्ते उधर नहीं होता है। इस वास्ते अभी नंबर हो गया है नंबर 1 कि राजकर्मणी चाहे क्लास 4 का हम मिल जाए तो अगला जनरेशन के लिए हम लोग तैयार कर लेते हैं। बहुत क्लास 4 के लड़के इंजीनियर बन गए, IAS अफसर बन गए, और क्योंकि ये दूसरे से देख के ये भी उनका बाल बच्चा को तैयार करता है अगला जनरेशन के लिए। तो ऐसा करते हुए हमारे जब अभी गांव में भूमिहीन का लड़का हमने देखा है, हमारे गांव में ग्रेजुएट हुआ है, फर्स्ट क्लास पास किया है, फर्स्ट क्लास पास करके BSc, MSc, BCom, BA, MA ये सब बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए कहां कुछ नौकरी नहीं मिलता। तो इस वजह से मेरा कुछ सजेशन है कि ये जो पहले मेरा जो ये कंसेप्ट है, आपका कॉर्पोरेशन बनाइए। अभी ये कॉर्पोरेशन हमने जो बनाया अब तक, इस इश्यू को पहले आपने स्टडी कीजिए। अगर इससे कुछ लाभ किसको मिला है तो फिर आपका ये कॉर्पोरेशन भी ऐसा बनाइए। अभी आपने चेयरमैन अपॉइंटमेंट कर दिया और वहां पर आपने सेक्रेटरी बना दिया, खर्चा का प्रबंध कर दिया, लेकिन बेनिफिशियरी के लिए कब होगा अभी हमको मालूम नहीं है। अगला साल हो सकता है, इस साल तो नहीं होगा। एक साल आपने रखा है कितना, 125 करोड़ बैकवर्ड कॉर्पोरेशन के लिए, लेकिन इतना पैसा रखते हुए एक पैसा अब तक खर्च नहीं हुआ। सिर्फ चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुआ है, दफ्तर ठीक चल रहा है, अभी सब सर्वे और कुछ ऐसा काम चल रहा है कि सिर्फ पेपर तैयार होता है। और अगला सर वो 10 मिनट लेंगे, आपका भी ज्यादा बोलने वाले नहीं हो। वो 5 बजे क्यों बंद करना है? अभी 2 बोलने वाले हैं। हाँ 2 बोलने वाले हैं, ठीक है, मैं फिर खत्म करता हूँ। 2 बोलने वाले। अच्छा ठीक है, मैं अभी 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ, क्योंकि हम ज्यादा हैं, टाइम इज देयर। नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव की बात, क्योंकि मैं जो सजेस्ट करने वाला था वो अभी शुरुआत किया है। पहले नंबर 1 जो कॉर्पोरेशन अभी वेलफेयर मिनिस्ट्री में है, वो सारे को सारे पहले आप सर्वे कीजिए और आप देखिए, उसको एवैल्यूएशन करके देखिए। अगर सचमुच इससे किसको बेनिफिट जा रहा है तो ऐसा माफी कीजिए, नहीं तो ये सारे जितने कॉर्पोरेशन वगैरह है उसको तोड़कर आप सीधा कह दीजिए हमारे हर एक स्टेट में एक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, बैंक भी है। अच्छा, हम अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो बैंक वाला बोलता है हम तो ज्यादा दिया है, तो अगर बैंक वाला उससे ज्यादा देता है और वहां पर हमारा रिजर्वेशन है, कोटा है, तो कोटा के मुताबिक ये लोग देना जरूरी है, वो देंगे। अगर यही पैसा उनको देंगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन आपका है थोड़ा कम हो जाएगा। ये जो आपने 7-8 कॉर्पोरेशन वगैरह बना के कोई करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा बच जाएगा तो फिर ये गरीब के पास पहुंच जाएगा, उनके लिए कुछ डेवलपमेंट काम हो सकता है, स्कूल बन सकता है, हॉस्टल बन सकता है, नहीं तो कुछ दूसरी चीजें गांव में जाके बन सकता है। लेकिन यहीं पर सब आपने खर्च करने के लिए ये एक जो बंदोबस्त है, ये बंदोबस्त को तोड़ने के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं। और मेरा एक सजेशन है कि अगर ये कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरा कुछ कंसेप्ट बनाओ। ये जो कंसेप्ट क्या है ना, आज हमारे हिंदुस्तान में हमने एक नया वातावरण पैदा किया है। इंदिरा गांधी के वक्त हमने जो ये हुआ था कि गरीबी हटाओ के लिए जो प्रोग्राम था, तो ये जो सोशलिस्टिक अप्रोच था, अभी तो सोशलिस्ट अप्रोच जाके अभी इंडिविजुअल अप्रोच आ गया है।
अभी आप डिप्टी स्पीकर साहब हर एक रोज देखिए, आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दूसरे जो निकलता है वो दूसरे में देता है, तो हर एक रोज हिंदुस्तान में बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अभी निकल रहा है, वो बैंक से ज्यादा पैसा भी दे रहा है। और स्टॉक का देखिए क्या हाल है, जो स्टॉक एक्सचेंज में अभी ये शर्मा के लिए क्या नाम, जो काम के लिए इतना गड़बड़ हुआ था, अभी सबका भी बढ़ रहा है। अगर ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम में ऐसा माफिक बहुत जितने सिस्टम है, जितने स्ट्रीम है हिंदुस्तान में, जितने स्ट्रीम है, जितना रास्ता है आगे बढ़ने के लिए, ये हर एक रास्ता ये लोग दिखाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। अगर एजेंसी लेना है तो वहां पर क्यों एजेंसी नहीं होगा? कुछ लोग ये लेने से ये लोग भी आगे थोड़ा सा उसका ये कर सकते हैं। जैसे पढ़े लिखे जो होते, कहाँ का नौकरी अगर कोटा में मिल जाता है, इससे थोड़ा लाभ होता है। ऐसा मैं दूसरे जितने स्ट्रीम है आप उसको हिसाब लगाइए, और हर एक स्ट्रीम में उनको कैसे लाभ मिले उसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए। चाहे एजेंसी हो, चाहे खेती हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कोई कंपनी का शेयर का हो, ऐसा भी करना चाहिए। हमने तो ये सजेस्ट किया था अभी, क्योंकि गवर्नर इंडिया ने अभी एक काम करने जा रहा है, क्या है ना, इंडस्ट्रियल अफोरेस्टेशन। मानो जहां जंगल है, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाके जंगल बनाएंगे, और जंगल बनाने के बाद उनके जो लकड़ी का जरूरत है, कहां चारकोल का जरूरत है, अभी हिंदुस्तान चारकोल बाहर से मंगा रहा है। कोई ऐसा कारखाना वगैरह है जिसको चारकोल का आवश्यकता है, लेकिन ये चारकोल हमारे इतने जंगल होते हुए भी नहीं होता, इस वजह से बाहर मंगाते। उनको बोला गया आपने पेड़ लगाइए, चारकोल बनाओ और लेकर तुम्हारा कारखाना चलाओ। ऐसा माफी की पेड़ लगाओ, लेकर तुम्हारा पेपर मिल चलाओ। ऐसे माफिक सब गवर्नर ने अभी 4-5 मीटिंग हो गया है कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशन होने का। अभी काल परसों हमारे राम सिंह भाई ने स्टेटमेंट दिया है कि वेस्टलैंड ये में जो प्राइवेट कंपनी वगैरह काम करेगा उनको 25% सब्सिडी देंगे और बाकी पैसा को लोन में देंगे। ये आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस में निकला है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में निकला है कि प्राइवेट आदमी जाके जो जंगल को आपने रखा था, वो जंगल में वो जाके जंगल बनाएगा, उसके लिए 25% आप सब्सिडी गवर्नमेंट इंडिया देगा, बाद में ग्रांट देगा। सब्सिडी नहीं बोलता, ग्रांट देगा, और 75% लोन थ्रू एनी बैंक दे विल रेकमेंड, दे विल गिव। ये अगर हो सकता है तो हम वहां पर जो बेनिफिशियरी पहले इसका था, तो इस वास्ते मेरा एक मांग है कि इस पेरीफेरी में जितना आदमी काम उनका था, उनका घर है, वो कंपनी को, मैंने एक कंपनी को बोला, उन्होंने राजी हो गया है। मैंने कहा 200 शेयर आप दे दो, नहीं तो एक पेड़ नहीं रहेगा, एक पेड़ जंगल में नहीं रहेगा। एक उदाहरण दूं, आपका तमिलनाडु का एक पुलिस बड़ा ऑफिसर डीजी रैंक का हमारे एरिया से 600 एकड़ जमीन खरीदी किया था, ट्राइबल एरिया से, क्योंकि वहां पर थोड़ा ट्राइबल नहीं था जिस एरिया में, वो ले लिया था। लेने के बाद वहां पर काजू का पेड़ लगा दिया। तो मैं वहां का जो मंत्री था मेरे को बुला के लिया, अब देखो बाबू आपने तो उसी वक्त तो इसी एरिया में काम किया था, अभी देखो क्या हालत। मैं एक भाषण दिया तो अगला साल एक पेड़ भी नहीं रहा, क्योंकि जहां पर हमारा रागी होता था, जहां पर हमारा दूसरा चीजें होता था, खाने का चीज, वहां पर आपने ये पेड़ लगा दिया, तो उनके डे टू डे खाना कहां से मिलेगा? पैसा एक बार आ जाने के बाद ये खत्म हो जाता है। क्योंकि जहां पर इसी एरिया में डैम हुआ, पैसा आपने दे दिया, वो पैसा चला गया, बाद में फिर जो थोड़े अच्छे थे वो भी गरीब हो गए। ऐसा माफी के सारे के जमीन अगर आपका माफी का आदमी आके खरीदी कर लेगा ट्राइबल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, तो फिर क्या होगा? तो ये लोग फिर वहीं से उठ के दूसरे जगह जाना है। तो मैं, क्योंकि हम तो इसी काम में बड़ा हमारा नाम है और मेरे नाम पर बहुत केसेस हुआ है, हमने
कम से कम जेल तो कोई बार गया और ट्राइबल के साथ हमारा जिंदगी कटाया और लंगा होकर उनके साथ 5 साल भी था। हम वो जो कोपिन पीनते हैं ऐसा मैं पिक था। इस वक्त ये बात मेरे को अभी भी मानते हैं। मैं गया, एक भाषण एक जगह में दिया, अगला साल देखा अभी 3 बार उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया वो जमीन बिक्री करने का। 3 बार एडवर्टाइज किया, ये 600 एकड़ जमीन बिक्री होगा, कोई लेने वाला है क्या। वो एक डीजी ऑफ पुलिस था, वो केरल के था। क्या कहे, तो वहां का आदमी यहां से ले लिया है क्योंकि पैसा था। तो देखना चाहिए ये लोग का क्या होगा। इस वक्त अगर देना हो तो उनको डोल दीजिए, उनको शेयर दीजिए और कहिए कि इससे आपका बढ़ोतरी होते होते इतना हो जाएगा, आप इससे जो फ्लो होगा इसी फ्लो से आप भी आपका जिंदगी चला सकते हैं। लेकिन सारा चीज आप वहां से लेके जाएंगे, उनसे ये लोग जो जैसे उनका जिंदगी और जिसका रहन सहन का थोड़ा व्यवस्था था, अगर सारा व्यवस्था आप छीन के ले लेंगे, ये लोग क्या करेंगे। इस वास्ते मेरा ये मांग है, मेरा ये सजेशन है। मैंने एक कंपनी को बोला कि देखो आप अगर पेड़ लगाना चाहते लगाओ, लेकिन 200 शेयर आपको देना पड़ेगा और 200 शेयर देना पड़ेगा और हर एक आदमी को 300 रुपया करके आपको डोल माप की देना पड़ेगा, तब आपका पेड़ रह सकता। नहीं पेड़ ट्राइबल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में जितना लगाइए कुछ एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि इससे सारा उनका जो होता है खाना पीने का बंदोबस्त वही ये लोग कर लेते हैं। तो इस वास्ते फिर आप देखिए, मैंने तो हिसाब लगा के देखा, उसका इकोनॉमी मैंने निकाला, तभी भी लाभ है, उनको लाभ है, ये लोग को भी लाभ है। और हम तो ये भी सजेस्ट कर रहा है, अभी गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रहा है कि जितना बिलो पॉवर्टी लाइन पर आदमी है सारा हिंदुस्तान में, आपने जितने पैसे आज सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी कौन नहीं खा रहा है, सब्सिडी तो एमपी भी खा रहे हैं। हमारा इधर जितने सब्सिडी हम भी खा रहे हैं, क्योंकि नहीं क्या माने एमपी भी खा रहे हैं और दफ्तर में जो वो भी खा रहे हैं। हर एक दफ्तर में कितना सब्सिडी है, आप भी बोलने वाला है क्या। नहीं देखो ना टाइम है ना, ऐसा सब्सिडी सब खाने वाले हैं। वो सब्सिडी कम से कम थोड़ा सब्सिडी को ऐसा डाइवर्ट करो, जैसे मैंने एक सजेस्ट आप करता हूं कि मान लीजिए हर एक परिवार में अगर कोई गरीब आदमी, कोई बैकवर्ड हो, कोई शेड्यूल कास्ट हो, कोई लैंडलेस लेबरर हो, उनका जिसका लिस्टेड अभी है सारा हिंदुस्तान में, उनको कहिए कि हर एक महीना वो 15 रुपया जमा करे पोस्ट ऑफिस में और आप भी 15 रुपया जमा करो सरकार, और हिसाब लगाइए। और सब्सिडी थोड़ा पैसा का कुछ इधर वही पैसा से होगा, लेकिन सब्सिडी कम हो जाएगा। तो ये जब हो जाएगा उनको 3-4 हजार रुपया, जैसे यूनिट 64 अभी 17 रुपीज है, 3400 रुपया में एक उनको दे दो, 200 शेयर, 26% बोनस मिलता है, फिर अप्रेजल है, फिर आगे बढ़ के जाता है। और हमारा तो एक मित्र, वो वेस्ट बंगाल का एक कलेक्टर था, मेरे को एक अच्छा सजेशन दिया था कि आप तो 10,000 रुपया देते, 10,000 रुपया आप पहले अगर ये कुछ नहीं कर पाते बैंक में रख दो, हर एक महीना उनको 100 रुपया तो आने दीजिए, जब ये तैयार होगा उनका पैसा वो ले लेगा। कितना अच्छा था, मैंने बड़ा उस दिन से देख रहा हूं उनका आइडिया एटीट्यूड कितना अच्छा है। अगर 10,000 रुपया लेके ये मार्केट में चला जाता और घूमता फिरता कुछ काम नहीं करता, अगर 10,000 रुपया उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट करा दे तो हर एक महीना में 100 रुपया आएगा। और जब ये तैयार हो जाएंगे तब उनको पैसा रिलीज करो, वो जाके गाय खर्ची करेगा कि दूसरा जमीन खर्ची करेगा कि और कुछ करेगा। और मेरा कमेटी, जैसे मैं जिसका कमेटी का था, मैंने तो कोई बार बोला कि जमीन खर्च करके दो, कोई सरकार दिया है, सिर्फ एक ही कलेक्टर था यूपी के नजदीक, ये शेड्यूल कास्ट का था, उन्होंने कुछ जमीन खर्च करके गरीब लोग को दिया था आईआरडीपी में। वो जो चीजें देते हैं तो वहीं से आके फिर दूसरा नाम में चला जाएगा, ये संपत्ति किस तरह से उधर उधर हो जाएगा। लेकिन असल चीजें जिस चीज में गांव के लोग, परिवार के लोग आगे बढ़ने का है, ये चीजें नहीं देते। और जो चीजें में, जैसे मैंने बोला रिक्शा पुलर तो हम तो हिंदुस्तान भर देखे, जैसे स्कैवेंजर, मेरे को कहिए अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट प्रोग्राम। क्या रिहैबिलिटेट कर रहे हैं ये लोग। एक बार देहात से जब आ गए शहर को, फिर शहर से अगर देहात में नहीं जाएंगे, और हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है और उसका भी सच है कि गाय किसके घर में एक हो जाता है
वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। हम तो एक बड़े जगह में एक भाषण देते हुए ये भी बोला, अगर लेजी मदर गेट्स ए बेबी शी ऑल्सो बिकम एक्टिव। ऐसे गाय किसके घर में हो जाता है ये भी एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले गाय से शुरू होना ये हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है। तो इससे हम शुरू नहीं करके अगर बोलेंगे तुम ये काम करो जो धंधा कभी मालूम नहीं मेरे को, बोलो तो ये धंधा करो। हमने तो देखा, हमारा एक अनुभव है, एक लेडी को एक साइकिल मिला था। अरे लेडी तो कभी साइकिल, गांव का लेडी, हाँ शहर का लेडी धान खरीदी करेगा, उसको बाद में उसको ये करेगा, उबाल के उसको बना के चावल बिक्री करेगा। और फिर शेड्यूल कास्ट से कौन खरीदी करेगा गांव में? हाथ से खरीदी कर सकता है, लेकिन गांव में तो कोई खरीदी करने वाला नहीं है। तो ऐसा माफी आप लोग ने दिया है क्योंकि लेडीज को देना है। तो ऐसा माफी मेरा ये जो सजेशन है कि ये जो पैसा आप ऐसा एक स्कीम बनाइए ताकि हर एक परिवार जिस तरह से 10-15 साल के बीच में ये भी लाखपति बने। अगर आप इस व्यवस्था में शहर के लोग, दूसरे के लोग, अगर आप इससे आप पैसा भर के आप आगे बढ़ते हैं, ये लोग को ये स्ट्रीम में क्यों नहीं पहुंचाएंगे? आप इतना पैसा सब्सिडी देते हैं, ये सब्सिडी फिर कहां जाता है? मैंने तो बोला 3500 तक पैसा, उससे कम नहीं है जो बिल्कुल बर्बाद होता है, वो उनको नहीं मिलता। मैं बायदा से ये बता देता हूं क्योंकि आई एम वेरी मच विद द पुअर्स एंड आई एम व्हेन आई एम गोइंग टू माय कंस्टिट्यूएंसी एंड दिस इज ओनली वर्क आई हैव स्टडीड एंड आल्सो इंक्वायरी। मेरे को मालूम है वो मेरा गांव सबसे छोटा 50 परिवार है, उससे तो अच्छा आई सर्वे होता है। तो क्या होता है हमको मालूम होता है। तो ऐसा माफिक हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबको ज्यादा हमको मालूम होना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट को इतना मालूम नहीं हो, क्योंकि कोई हिमाचल का होगा, कोई ओडिशा का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा, हिंदुस्तान का बात कैसे उनको पता होगा? मैं ओडिशा से आया, ये लोग तमिलनाडु से आया, ये लोग गुजरात से आया, सब लोग मिलकर अगर हम अगर कर लेते हैं तो सारा हिंदुस्तान हो जाता है। तो ऐसा माफिक उनके पर सब हम छोड़ देते, फिर बाद में एक जो टाइम कंज्यूमिंग का जो बात बार हम रखते कि कमीशन बनाओ, कॉर्पोरेशन करो, वो करो, वो करो, ये एक बहाना है कि जल्दी से जल्दी कुछ करने के लिए तैयार है। कोई कंपनी आज निकलता है तो 2-3 साल के बाद में देखते हैं अगर उनका 10 रुपया का फेस वैल्यू ये बढ़ के 200-300 रुपया हो जाता है। तो फिर सरकार तो इतना बनाया, उनका क्यों नहीं बढ़ता है? सरकार का जितना कॉर्पोरेशन है क्यों ये समाज नुकसान में जा रहा है? ये पैसा किसको जा रहा है? हु इज द बेनिफिशियरी? जितना कॉर्पोरेशन चाहे आपका कोई डिपार्टमेंट में हो तो सब नुकसान में जाता है, पैसा किसको जाता है? लेकिन ये सिस्टम में, इसी स्ट्रीम में ये लोग को नहीं जाना चाहते हैं। इस वास्ते मेरा ये सुझाव है, जो स्ट्रीम अभी ये छोड़ गए हैं हम लोग, इसी स्ट्रीम में उनको पहुंचाने के लिए वो रास्ता आप तैयार कीजिए। ऐसा माफिक मेरा एक सजेशन है, जैसे JRY और इसका पैसा होता है, इससे मान लीजिए 25 रुपीज या कहाँ 40 में सजेस्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि उसका डेवलपमेंट की बात है। अभी बोलने वाले 3 आदमी है। नो we have to regulate the timings. We have to regulate the timings, and there are also other persons who want to participate. They also want to make a very relevant, reasonable. अच्छा मेरे को 4-5 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा जो सजेशन है मैं दे देता हूँ। सजेशन 2-4 ठोक दे देते हैं, बाद में 5 मिनट के अंदर। आप तो 10 मिनट मांगे थे, 10 मिनट हो गया। अच्छा हम भूल गए सर। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ, गलती हो गई। थोड़ा खत्म कीजिए जल्दी। तो ऐसा है, आपने 30,000 करोड़ अभी JRO में रखा है, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे बैकवर्ड को मिलने वाला है इससे। लेकिन इससे क्या हो गया, सचमुच जो बेनिफिशियरी उनको नहीं जाता है। इस वास्ते मेरा सजेशन है, सबको आइडेंटिटी कार्ड दे दो, हु इज द रियल बेनिफिशियरी, हु नीड्स इट। नंबर 2, उनको काम दीजिए और 10% ऑफ इस वजह से वो बोलो वो दे दें, और सरकार 10% दे दे। और इससे क्या होगा ना, पैसा जमा होते होते जब 3-4 हजार रुपया हो जाएगा, तो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे IDBI को बोलो
चाहे अब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट को बोलो, चाहे अब यूनिट ट्रस्ट को बोलो, कितना अलर्ट कोई भी संस्था एक स्कीम बना लेगा, टाइम तो 2 घंटे उससे कुछ अलर्ट में थी ना, जमा हो जाएगा। शुरू कहाँ होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, वो इन्वेस्ट में बढ़ते बढ़ते फिर ज्यादा जब पैसा हो जाएगा तो उसको फिर कन्वर्ट कर दीजिए। ये उनका हर एक महीना में 1500-2000 रुपया तक फ्लो आ जाएगा हर एक परिवार को। ये एक तरीका हो सकता है। और हमने तो एक मनमोहन सिंह से एक दिन बात हुआ था, मैंने बोला देखो सर, हमारा इतना जो पैसा ये जाता है, हमारा सब्सिडी बाहर चला जाता है, उसको आप ऐसा कीजिए जो गरीब से गरीब है उसका भी लिस्टेड है, पहले वहीं से शुरू करो कि इस साल इतना होना चाहिए। तो हर एक को एक 4000 रुपया का एक ये करो, नहीं, क्या नाम पहले शुरू हुआ था कि एक जैसे इंदिरा विकास पत्रिका, जैसे कृषि विकास पत्रिका, ऐसा माफी के गरीब लोग के लिए एक खास एक विकास पत्रिका बना दीजिए, नहीं तो उसका नाम और कुछ भी रखिए। तो उससे आप ऐसा उसको 3 साल में डबल होना चाहिए। इसके बारे में बोले नहीं, तो उन्होंने बोला तो फिर सरकार देवालिया हो जाएगा। मैंने कैसे देवालिया होगा? आप अभी 10% अगर बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करता है उनका मिलता है, अगर आप और उसको बोलेंगे 20% दे देंगे तो 3 साल में डबल हो जाएगा। तो 3 साल में डबल, 3 साल में डबल, ये हो जाने के बाद देखो कितना जल्दी 1 लाख रुपया हो जाता है। और ये पैसा जाके आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसा तो काम मार्केट में ऐसा घूमता नहीं। तो पैसा जब रहेगा आपका कंसोलिडेटेड फंड इंडिया को नहीं जाएगा सच, लेकिन रिजर्व बैंक को जाएगा, उनको पता लगेगा और रियल इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्ट का हिस्सा भी ये लोग को मिलेगा। और आपने ये जितने सुविधा दे चुके हैं, अगर ये पैसा उनके पास नहीं गया तो ये पैसा से कम से कम इसी ढंग से कुछ पैसा ये लोग को आ जाएगा, तो फिर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। जैसे किसका लड़का होता है, आप पाठ पढ़ाते हैं, उनको बड़ा बनाते हैं, क्यों? एक कॉन्फिडेंस है, मैं जब बुढ़ापा हो जाऊंगा तो मेरा लड़का मेरे को देखभाल करने वाला है। ऐसा मैं आपने कुछ पैसा जमा किया है कि मेरे जब बुढ़ा हो जाऊंगा मेरे को पेंशन मिलेगा, उसके साथ और कुछ पैसा आ जाएगा, मैं तो जिंदगी अच्छा रहेगा, कम से कम आखिर तक में कोई हैरान होने वाला नहीं है। आप अगर ये स्कीम वगैरह में बेनिफिशियरी है तो ये स्कीम के अंदर ये लोग को क्यों आप बेनिफिशियरी बनाने के लिए स्कीम नहीं बनाते? इस वास्ते मेरा ये भी है कि उनको आप ऐसा स्कीम बनाइए कि ताकि एक परिवार हिंदुस्तान में नहीं छोड़ना कि आगामी 5 साल या 10 साल के अंदर, जैसे आईआरडी में हम लोग लिया था कि हर एक साल 600 फैमिली लेकर 3000 फैमिली जो हर एक ब्लॉक में थे उनको 5 साल में हमने उसको बेनिफिट दिया। ऐसा माफी आप करो कि हर एक साल इतने आदमी को आपने दीजिए और 5 साल के अंदर नहीं तो 7 साल के अंदर सारे को सारे जितने गरीब लोग हैं सबको कवर करा दीजिए। और जिस तरह से तरह तरह के जो सब सब्सिडी चल रहा है सब जगह में, मेरे ख्याल से सब जगह में ये सब्सिडी थोड़ा कटल होना चाहिए। जहां पर आपका खर्चा माने फालतू खर्चा हो रहा है, जैसे आपका ये कमीशन फमीशन वगैरह है, ये सब फालतू खर्चा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये जो बहाना है, ये बहाना करके इस वजह से आपको गाड़ी खरीदी करना और उसके लिए खर्चा का बंदोबस्त करना, आखिर वेलफेयर के लिए पैसा नहीं है। पूछो सबके पास वेलफेयर के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पैसा इधर तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो फिर कैसे होगा? कल देखभाल करने वाला जब ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा? इस वक्त बेनिफिशियरी को ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसी ढंग से भी हमारा प्लानिंग होना चाहिए और ऐसा माफिक हर एक ये में होना चाहिए। फिर भी बाद में मेरा एक सजेशन है कि कंपैरेटिवली दोनों तरफ का काम चलता है, सरकार करता है या एनजीओ करता है। तो पहले जब राजीव गांधी थे उन्होंने बोला था प्लानिंग पैसा से 1% जरूर एनजीओ से कराना चाहिए। अभी वेलफेयर मिनिस्ट्री तरफ से एनजीओ से काम कराते हैं कुछ, कंपैरेटिवली स्टडी कीजिए, उनको भी मॉनिटरिंग कीजिए और देखिए जिसका काम अच्छा हो रहा है उनको और बढ़त दीजिए। और गाइडलाइन जो आप लोग को बनाते हैं तो कहां पर ऐसा गाइडलाइन बनाते हैं कि बाद में वो जाके वो गाइडलाइन में फंस जाता है। तो गाइडलाइन तो थोड़ा इजी होना चाहिए और आपको जो देखभाल करने वाले हैं ये भी आपका हर एक स्टेट में आदमी है, लेकिन हर एक स्टेट में ये जो मान लीजिए आपका सिरुटा भी एक डायरेक्टर होते हैं, वहाँ आपका एक सोशल डिफेंस करके है, वहाँ तो सारे सारे गरीब आदमी है। जैसे आंध्र में जितना मछ पकड़ने वाले हैं ये सिल्लुकास नहीं है, ये सब बैकवर्ड है।
ये बैकवर्ड के लिए जो काम हो रहा है वो सोशल डिफेंस में जाता है, लेकिन सोशल डिफेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करना हर एक साल, जिस वास्ते वो काम एक साल हुआ दूसरे साल ठप हो जाता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन का प्रोग्राम इसके अंदर आता है, जो शुरू करता हर एक साल अगर स्टेट गवर्नमेंट करता है, यानी ये चाहते हैं हम जैसे चाहता है ऐसा करें, और ये जब खुद नहीं चला पाते हैं, अगर कोई अच्छा करता है बोलता है कि तुम हमारा शत्रु है। घंटी बज रही है आपके ठीक लिए। है, और इस वजह से आज मैंने कुछ सजेस्ट किया है और कुछ आपको ये सदन को हमने जो कुछ सजेशन बाकी हुई है मंत्री साहब के साथ नहीं होगा, बैठकर थोड़ा नहीं आगे भी शेड्यूल ट्राइब का होगा ना, बातचीत कीजिए उसमें से और हम जो हमारे मन में है, तो आज क्योंकि सब लोग मेरे पर अभी कृपा किया कि आप बोलो इधर कहने वक्त, तो आप भी बोलते बंद करो, तो हमने बंद कर किया है। धन्यवाद। तो इस वजह से आपको धन्यवाद कि मेरे को इतने आपने टाइम दिया, कि मेरा मन में जो था थोड़े विचार, वो विचार हम सदन के सामने रखा। मेरे ख्याल से ये हर एक पॉइंट को ये लोग कुछ एवाल्युएशन करेंगे और कुछ नया तरीका से काम करेंगे, ये मेरा इच्छा है। इतने कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।